और सर्वकाल का पार। सांपों की दुनिया की है ये कहानी, शेर दिल करे रक्षा देखा है अपनी निशानी। शिशुनाग की शक्ति शिशुमणि में बसती, जिसपे कब्जा करेगा काल जबरदस्ती। नाग सिंघम और सर्वकाल का पार, नाग सिंघम और सर्वकाल का पार। उसके जहरीले ख्वाब का कौन करेगा हिसाब, कौन देगा उसके करतूतों का जवाब। क्या बचेगा, क्या बचेगा सर्पों का संसार। नाग सिंघम और सर्वकाल का पार, नाग सिंघम और सर्वकाल का पार। नाग सिंघम सर्वकाल का वार। आप सो जाइए शिशुनाग, बाकी मस्ती कल करेंगे। वो देखो, शिशुनाग की नाभि में एक नई सी चमक है। इसका मतलब शिशुमणि का जन्म जल्द ही होने वाला है। कहते हैं शिशुमणि में 100 नागों की शक्ति है। अगर वो हमारे हाथ लग गई तो हम नागलोक पर राज करेंगे। तो इससे पहले कि किसी और को शिशुमणि के आने का पता चले, उसे चुरा लेते हैं। चलो। रुक जाओ। इस वक्त महल में क्या कर रहे हो? नागमोहिनी, नागमोहिनी, मैं आप ही को ढूंढने आ रहा था। महल के बाहर दुश्मन गुट के कुछ नेवलों ने हमला कर दिया है। बीच रात में हमला? तुम यहाँ शिशुनाग की रक्षा करो, मैं नेवलों को संभालती हूँ। शिशुनाग! शिशुनाग! गंदे लोग! सिपाहियों, पकड़ लो इन गद्दारों को। तुम ठीक तो हो शिशुनाग? नागेश, शिशुनाग ने शिशुमणि को जन्म दिया है। हमारा छोटा राजकुमार नागलोक पर राज करने के लिए तैयार हो रहा है। सर्प पंचमी की तैयारियां शुरू करो। पर उससे पहले शिशुनाग के रक्षक को बुलाना होगा। जब तक शिशुमणि की शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंच जाती, उसे कोई भी दुश्मन शिशुनाग से अलग करके शिशुनाग की जान को खतरे में डाल सकता है। नाग गुरुजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं शिशुनाग की रक्षा जी जान से करूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नागमोहिनी। पर हमारे पूर्वजों की भविष्यवाणी के अनुसार सिर्फ एक ही योद्धा है जो इस समय शिशुनाग और नागलोक को सुरक्षित रख सकता है। अरे रुको! ओहो लट्टू, ये कोई खाखरा खाने का टाइम है? चलना रेस करते हैं। ए बबली, खाखरा खाने का ही तो टाइम होता है ना। एक जब बारिश हो रही हो और दूसरा जब बारिश नहीं हो रही हो। क्या कह रहे हो? अरे मुझे
ऊपर तो खींचो। राक्षसा! बचाओ! लिटिल सिंघम! हाँ? मिर्ची नगर में इतना बड़ा सांप? मुझे कस के पकड़ लो। चलो। ये क्या है? ओह, सॉरी दोस्त, हमने तुम्हें गलत समझा। लट्टू, बबली, हमें नागलोक में बुलाया है। ओह वाओ! जरूर वहाँ कोई उत्सव मना रहे होंगे। अरे पर मैंने तो उत्सव के लिए सही कपड़े भी नहीं पहने। छे! तुम कपड़े तैयार करो, मैं तो चली। हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ। रुक जा रुक जा। गुरुजी, ये तस्वीर किसकी है? कई सदियों पहले सर्प पंचमी की रात को राजकुमार नागवीर और उसके शेर दिल साथी ने नागमणि की नेवलों के वार से अपनी जान पर खेल कर रक्षा की थी। नागमणि ने अपने ही एक अंश शिशुमणि से नागवीर को दोबारा जीवित किया और नागलोक को वरदान दिया कि हर 100 साल में एक ऐसा बहादुर राजकुमार पैदा होगा जिसमें जादुई शिशुमणि जन्म लेगी और उसका साथी और रक्षक होगा एक शेर दिल। वरदान के अनुसार शिशुमणि की शक्ति तब पूर्ण होगी जब सर्प पंचमी का चांद अपने शिखर पर होगा, यानी आज रात को। शक्ति पूर्ण होने तक शिशुनाग और नागलोक को दुश्मनों से सुरक्षित रखना होगा। शेर दिल लिटिल सिंघम, क्या तुम ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो? जी नाग गुरु, मैं वादा करता हूँ कि शिशुनाग और शिशुमणि पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। नागमोहिनी, अब तक तुमने भी हर तरह से शिशुनाग की रक्षा की है। मुझे खुशी होगी अगर तुम अब भी लिटिल सिंघम का इस कार्य में साथ दोगी। जो आ गया नागरानी। ए बबली, तूने तो कहा था यहाँ कोई उत्सव मनाएंगे, पर यहाँ तो ना कोई खाकरा है ना खीर। घबराओ मत लट्टू, जश्न होगा, पर सर्प पंचमी शुरू होने के बाद तब तक शिशुमणि की शक्ति भी चरम सीमा तक पहुँच जाएगी। हम सर्प पंचमी भी मनाएंगे और शिशुनाग को शाही नाग का मुकुट भी पहनाएंगे। ये हुई ना बात। चलो ने जश्न की तैयारी करते हैं। चलो चलो चलो। जब तक शाही मुकुट नहीं पहनते तब तक थोड़ी मस्ती कर ले। शिशुनाग, क्या कहते हो? तुम शेर दिल जरूर होगे, पर ये मत भूलो कि शिशुनाग की असली रक्षक मैं हूँ और अभी शिशुनाग के खेलने का नहीं, नहाने का समय है। और तुम ये मत भूलना कि मैं सिर्फ शेर दिल नहीं, शिशुनाग का दोस्त भी हूँ। शिशुनाग का ख्याल रखना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, इसे हल्के में मत लेना।
है शैतान। शिशुनाग रुको, रुको। शिशुमणि की शक्तियाँ बहुत तेजी से बदल और बढ़ रही हैं। ऐसे में शिशुनाग को काबू में रखना मुश्किल होगा। तो तुमने क्या सोचा था? ये काम आसान होगा? काल का सेनापति खूंखार है। दुश्मन ने हमें घेर लिया है। सिपाहियों, हमला बोल। राक्षस हमें कैद करने के लिए जादुई अंधेर आईने लाए हैं। इनसे दूर भागो। शिशुनाग नहीं! दुश्मन शिशुनाग को ले गया। अब नागलोक का क्या होगा? लिटिल सिंघम, तुम यहाँ भी आ गए? हाँ, मैं हर उस जगह पहुँच जाता हूँ जहाँ तेरे जैसे बुज़दिल छिपे होते हैं। शिशुनाग को इधर ला। अरे हिलना बंद कर सपोले। तबाही नहीं, अब होगी तुम्हारी धुलाई। शिशु, चलो घर चलते हैं। मुश्किल कर दूं जीना, मैं हूँ सर्पिना। घूम जा बच्चे, तेरे घर जाने के सारे रास्ते अब बंद हो गए हैं। शिशु नहीं।
छोड़ो मुझे, छोड़ो। शंबाला जंबाला, इक्की बानी चवन्नी अठन्नी, अपनी शक्ति जगा शिशु नाग की शिशुमणि। ये क्या हुआ महारानी? नागमोहिनी, हाँ? हमारी चिंता मत करो, जल्दी जाओ, लिटिल सिंघम को ढूंढो और उसकी मदद करो। शिशु नाग खतरे में है। मैं किसी भी हाल में शिशु को सुरक्षित वापस लाऊंगी। काल राक्षस, इससे पहले कि ये जागे मुझे शिशु नाग को यहाँ से निकालना होगा। महाराज काल, आखिर हमने आपको जगा ही दिया। मुझे तुमने नहीं, शिशुमणि ने जगाया है। अब वही शिशुमणि मुझे नागलोक का राजा बनाएगी। शिशुमणि तक पहुंचने के लिए तुझे शेर का सामना करना होगा। मेरे पास बच्चों से खेलने का समय नहीं है। जाग उठा है काल, अब नागलोक भी बनेगा पाताल। तबाही, तबाही, तबाही। नागलोक का राजकुमार है ना तू? ज्यादा देर नहीं रहेगा। इसने काल की ताकत को रोका कैसे? महाराज, शिशुमणि को सिर्फ एक सांप ही छू सकता है, राक्षस नहीं। मेरा मतलब महाराक्षस। मुझे हर हाल में शिशुमणि चाहिए। महाराज, अगर आप किसी नाग की आत्मा अपने अंदर ग्रहण कर लें, तो आप भी सांप बनकर शिशुमणि को पा सकते हैं। महाराज, मेरी तुच्छ सी आत्मा आपके लायक नहीं। मैं एक ऐसा महासर्प को जानती हूँ जिसकी आत्मा आपके लायक होगी।
लेकर चलो मुझे वहां। लाल सर्प की आत्मा ग्रहण करके मैं बनूंगा सर्पकाल। शिशुनाग कहाँ है? शिशुनाग काल राक्षस के कब्जे में है। वो उसकी शिशुमणि निकालने वाला था। हमें जल्दी ऊपर जाकर उसे रोकना होगा। मैंने तो सुना था काल राक्षस एक अटूट कैद में है। क्या सच में शिशुनाग उसके कब्जे में है, या फिर तुम्हारी लापरवाही से शिशुनाग तुम्हारे हाथ से निकल गया? अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम अपना अलग रास्ता चुन सकती हो। मैं शिशुनाग को बचाने ऊपर जा रहा हूँ। रुको, मैंने नाग रानी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर ऊपर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो देखो। पहाड़ की दूसरी तरफ क्या है? नागलोक का सबसे जहरीला नाग, लाल सर्प। तुम्हारा काल राक्षस जरूर उसकी सर्प शक्ति ग्रहण करने जा रहा है। मेरे साथ चलो, वहाँ पहुँचने का एक दूसरा रास्ता भी है। बबली, लट्टू, हमें यहाँ से निकालने के लिए तुम्हें नागमणि को लाना होगा। उसे हमने महल के तहखाने के नीचे बनी गुफा में सुरक्षित रखा है। हम अभी उसे लेकर आते हैं राजा नागेश। लट्टू, चिक्की, चलो। मुश्किल तो है चिक्की, पर हमें शिशुनाग के लिए बहादुर बनना पड़ेगा। जल्दी चलो, हमें सर्प पंचमी शुरू होने से पहले वापस लौटना है। लाल सर्प एक अकेला ऐसा नाग है जिसकी आत्मशक्ति उसके शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर उसके डंक की नोक पर है। पर काल लाल सर्प की आत्मा ग्रहण क्यों करना चाहता है? क्योंकि नागमणि के वरदान के अनुसार शिशुमणि को सिर्फ एक नाग ही छू सकता है। लाल सर्प की आत्मा निगलकर काल नाग बनेगा और शिशुमणि को हासिल कर पाएगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस सुरंग से जाना होगा। हमें काल को लाल सर्प तक पहुँचने से रोकना होगा। शायद लाल सर्प उस तरफ है। उस तरफ नहीं, हमारे नीचे है। लाल सर्प की आत्मशक्ति उसके पूंछ में है। काल उसे लेने आया है। लाल सर्प को शांत करने के लिए मुझे नाग सिंघम बनना होगा। नाग की शक्ति शेर जैसा ये नाग सिंघम, नाग सिंघम।
आत्मशक्ति। तुम लाल सर्प की आत्मशक्ति बचाने में इतना व्यस्त हो गए कि तुम अपने प्यारे शिशुनाग को तो भूल ही गए। उसे आखिरी बार देख लो। नहीं! शिशुनाग! मुझे रोकने आया था और अपनी ही नाग शक्ति खो बैठा। अब शिशु नाग भी मेरे पास है और लाल सर्प की आत्मशक्ति भी। शिशु मणि को अपना के मैं बनूंगा सर्पकाल और नागलोक बनेगा पाताल। तबाही, तबाही, तबाही। शिशुनाग, 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 हमें उसे काल के शिकंजे से बचाना होगा। लिटिल सिंघम, उससे पहले तुम्हें अपनी नाग शक्ति वापस लानी होगी और अपने अंदर फैल रहे लाल सर्प के जहर को निकालना होगा। चलो मेरे साथ। अब लाल सर्प की आत्मशक्ति से मैं बनूंगा सर्पकाल। जादूगर संभाला, विधि शुरू कर। जी महाराज का। शंबाला जंबाला, अक्खी पेश मक्खी पेश, लाल सर्प की आत्मा महाराज काल में कर प्रवेश। तुम्हें दोबारा नाग सिंघम बनने के लिए नाग अमृत पीना होगा, जो नाग दिव्य घर में मिलेगा। पर वहाँ पहुँचना खतरे से खाली नहीं। ये शिशुनाग की जान का सवाल है, फिर चाहे मुझे कोई भी खतरा क्यों ना उठाना पड़े।
राजा नागेश ने कहा था नागमणि इस गुफा के अंदर होगी। तुम्हें अंदर जाने की किसने इजाजत दी? ना तो तुम नाग हो और ना ही शेर दिल। पापा, पर हम शेर दिल के दोस्त हैं। हाँ, जैसे आप दोनों दोस्त हैं। दोस्त तो हम हैं। सबसे अच्छे दोस्त। बबली, यही मौका है, जल्दी चल चल। कहाँ गए सब? लगता है हमसे डर के भाग गए। हाँ, हम हैं ही इतने खतरनाक। बहुत समय बाद किसी ने दिव्य घर में कदम रखा है। पर तुम्हारी रगों में लाल सर्प का जहर है, तुम आगे नहीं जा सकते। मैं इसीलिए यहाँ नाग अमृत की खोज में आया हूँ, ताकि इस जहर को निकाल सकूं और अपनी नाग सिंघम शक्ति को वापस पा सकूं। पर अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं, शिशुमणि और शिशु नाग की जान बचाने के लिए। जहर तुम पर हावी हो रहा है, अपनी काबिलियत साबित करो। जहर फैलने से पहले नाग अमृत तक पहुंच के दिखाओ। सर्प की शक्ति, सर्प की फूर्ति, बाहर निकल। सर्प पंचमी शुरू होने वाली है। शिशुनाग के पास समय बहुत कम है, मैं हार नहीं मान सकता। दिव्य घर में धोखा आता, माजी सटकली। तुमने साबित कर दिया कि तुम नाग अमृत के काबिल हो। उसे ग्रहण करो, अपने अंदर के जहर को मिटाओ और अपनी नाग सिंघम शक्ति वापस लाओ। सर्प का जहर, सर्प का कहर, बाहर निकल। जाग उठा है सर्पकाल। अब मुझे शिशु मणि लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। नाग की शक्ति, शेर का दम, ऐसा ये संगम। नाग सिंघम, नाग सिंघम,
अपनी आखिरी सांसें गिन ले काल। नाग सिंघम तेरा अंत करने आ रहा है। सर्पकाल की जय हो। मेरी जय जयकार बाद में करना, पहले शिशु मणि लाकर दे। कहाँ है बच्चा? हाँ? बच्चा तो यही है महाराज। ये कहाँ गया? बेवकूफों, एक काम ठीक से नहीं कर सकते। ढूंढ के लाओ शिशुनाग को, वरना मुश्किल कर दूंगी जीना। मैं हूँ सर्पीना। जाओ। नाग सिंघम और सर्वकाल का पार, नाग सिंघम और सर्वकाल का पार। सांपों की दुनिया की है ये कहानी। शिशुनाग की शक्ति शिशुमणि में बसती, जिसपे कब्जा करेगा जबरदस्ती। नाग सिंघम और सर्वकाल का पार, नाग सिंघम और सर्वकाल का पार। उसके जहरीले ख्वाब का कौन करेगा हिसाब? कौन देगा उसके करतूतों का जवाब? क्या बचेगा, क्या बचेगा सर्पों का संसार? नाग सिंघम और सर्वकाल का पार, नाग सिंघम और सर्वकाल का पार। बहुत हो गया खेल। वो रही नागमणि। हाँ चिक्की, ये तो बहुत भारी है। हम इसे बाहर कैसे लेकर जाएंगे? ए शेष नाग देवता, हमारी थोड़ी मदद करो ना। अगर हम ये नागमणि लेकर नहीं गए ने, तो नाग लोग के नाग हमेशा के लिए अंधेर शक्ति में कैद हो जाएंगे। प्लीज हमारी मदद करो शेष नाग देवता। शेष नाग देवता ने हमारी सुन ली। नागमणि जी, अब जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट सबको बाहर निकालो। सर्प पंचमी शुरू होने वाली है। हमें शिशुनाग तक पहुंचना होगा। सिपाहियों, जल्दी चलो, हमारे राजकुमार को हमारी जरूरत है। शिशुमणि, तुझे ग्रहण करके मैं 100 नागों से भी ताकतवर बन जाऊंगा। जाग उठा है सर्पकाल, अब नागलोक बनेगा पाताल। तबाही, तबाही, तबाही।
हटो। शिशुमणि पर सिर्फ शिशुनाग का हक है। शंभाला जम्बाला, तू हर बार गलत समय पर गलत जगह पर कैसे पहुंच जाता है? उठो शिशुनाग, अंधेर शक्ति से लड़ने की कोशिश करो। उठो। हार मान ले काल। काल नहीं, सर्प काल। दुनिया की है ये देखा सर्प काल से भिड़ने का नतीजा। शेर और नाग की ताकत जब मिलती है तो पूरी दुनिया हिलती है, और फिर तू तो सिर्फ एक सांप रूपी चूहा है। क्यों हो गई बोलती बंद? महाराज, महाराज काल, महाराज सर्पकाल, सर्प पंचमी का चांद कुछ ही देर में सर पर होगा। अगर अभी शिशुमणि को ग्रहण नहीं किया तो अगले 100 साल तक मौका नहीं मिलेगा। नहीं, अगर काल ने शिशुमणि ग्रहण कर ली तो मेरा शिशुनाग हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। जब तक शिशुनाग का शेर दिल रक्षक जिंदा है, शिशुनाग को कुछ नहीं होने देगा। काल, अब देख शिशुनाग तुझे कैसे मजा चखाएगा। शिशुनाग, दिखा दे अपना टशन। दुनिया की है ये कहानी। जय शिशुनाग, नागलोक का अमर राजकुमार। जय शिशुनाग, जय शिशुनाग, जय शिशुनाग, जय शिशुनाग, जय शिशुनाग। अच्छू।